भगवान श्री राम के एक भक्त हुए श्री देवानंद जी। वह फक्कड़ अलमस्त संत थे। कहते हैं उनके पास रहने की जमीन भी नहीं थी, पर अगर कोई महापुरुष उनके पास आ जाते तो वह बड़े भाव से घर आए महापुरुषों को वह भोजन कराने के उपरांत ही घर से विदा करते थे। इतनी उनकी संतों के प्रति सच्ची आस्था थी। वह सोचते थे यह संत महापुरुष परमात्मा का ही रूप है। एक दिन उनके स्थान पर 2-3 संत पधारे। अब घर पे खाने लायक कुछ वस्तु तो थी नहीं। मन में विचार करने लगे इन संतों को क्या खिलाया जा सकता है, पर आज तो परमात्मा ने बड़ा अजब कर दिया। घर पे ना अपने खाने के लिए कुछ था, ना उन संतों को कुछ खिलाया जा सकता था। यह सोचकर वह संतों से कहने लगे, आप थोड़ी देर घर पे रहकर विश्राम कीजिए, मैं चक्कर लगा कर आता हूँ। अब संत तो परमात्मा का भजन करने लगे। भक्त देवानंद जी शहर में आकर कुछ सेठों से कहने लगे, मेरे घर पे संत पधारे हैं, उनके लिए मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है, क्या आप मुझे थोड़ा भोजन प्रसाद दे सकते हैं? गांव के सेठ कहने लगे, हमने पहले ही तुम्हें बहुत सा उधार दिया है, आज हम तुम्हें 1 रुपया भी उधार नहीं देंगे। तुम्हें अगर कुछ वस्तु चाहिए तो पहले पैसे लेकर आओ। भक्त देवानंद जी सोचने लगे, मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं इन्हें किस प्रकार पैसे दूं? ऐसा विचार करते करते वह पुनः घर पधारे और संतों को हाल चाल जानकर कहने लगे, महाराज जी भोजन तैयार होने वाला है, आप थोड़ी देर बैठकर परमात्मा का भजन कीजिए, मैं अभी का अभी भोजन लेकर आता हूँ। संतों को इस प्रकार कहकर वह अपने घर में बने भगवान के मंदिर के नजदीक आकर भगवान श्री राम से प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, मेरे पास तो पैसे है नहीं, अब संतों को भोजन भी कराना है। शास्त्रों में लिखा है, घर आए अतिथि को कभी खाली नहीं भेजना चाहिए। यह संत महापुरुष तो मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं, अब आप ही बताइए मैं इनका भरण पोषण किस प्रकार करूं? कहते हैं जब भक्त देवानंद जी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे, तभी मंदिर में पड़ा एक बड़ा बर्तन अचानक से जमीन पर आकर गिरा। जैसे ही जमीन पर गिरा, भक्त देवानंद जी का उस बर्तन की ओर ध्यान गया। देवानंद जी ने उस बर्तन को अपने हाथों में उठाकर परमात्मा से कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं इसे बेचकर संतों के लिए भोजन सामग्री लेकर आता हूँ। अब भक्तराज उस बर्तन को उठाकर एक सेठ के पास पहुँचे और सेठ जी से कहने लगे, हे सेठ जी, यह बर्तन रख लीजिए और इसके बदले में मुझे भोजन की सामग्री दीजिए, मैं संतों को जाकर भंडारा खिलाऊं। सेठ ने वह बर्तन अपने पास जमा कर लिया और उसके बदले में थोड़े पैसे भी दे दिए और थोड़ा भोजन सामग्री भी दे दी। अब भक्त देवानंद जी भोजन सामग्री लेकर अपने घर पहुँचे। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन बनाकर संतों को खिलाया। संत महापुरुष भोजन खाकर घर से विदा हो चुके थे। थोड़े दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन भक्तराज रोते हुए परमात्मा से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपका बर्तन सेठ के पास गिरवी रखा दिया है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। आपके पात्र तो आपके होते हैं, पर किसी कारण से मुझे उस सेठ के पास गिरवी रखाना पड़ा है। जैसे ही भक्तराज इस प्रकार अपने परमात्मा को प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक विचित्र चमत्कार हुआ। जैसे ही भक्तराज की आंखें खुली, वह देखकर हैरान हो गए। जो बर्तन उन्होंने सेठ के पास गिरवी रखाया था, वह बर्तन अपने आप पुनः भक्तराज के मंदिर में स्थापित हो चुका है। उस बर्तन को देखकर भक्त देवानंद जी चकित होकर भगवान से कहने लगे, हे परमात्मा, यह आपकी कैसी विचित्र लीला है। यह बर्तन तो मैंने गिरवी रखाया था, अभी तक मैंने इसे प्राप्त भी नहीं किया है, यह अपने आप यहाँ कैसे आ गया है? तब भगवान श्री राम की मूर्ति बोलते हुए कहने लगी, भक्तराज, यह पात्र मेरा था, मैं इस पात्र को कैसे त्याग सकता हूँ? जो मेरा हो जाता है वह मेरा ही बनकर रहता है। अब भक्तराज ने तो उसे अपने पूजा स्थान पर हृदय से लगा दिया। थोड़े दिन बाद भक्तराज पुनः उस सेठ के पास गए और कहने लगे, हे सेठ जी, मैंने आपके पास एक बर्तन गिरवी रखाया था,
वह बर्तन मुझे वापस दो। सेठ जी ने कहा, अभी रुकिए, मैं अंदर से वह बर्तन लेकर आता हूँ। पर सेठ जी के घर तो वह बर्तन था ही नहीं। सारा दिन सेठ जी उस बर्तन को ढूंढते रहे, पर उन्हें वह पात्र मिला ही नहीं। अब आखिरी में थक हार कर सेठ जी पुनः संत जी के पास आकर कहने लगे, पता नहीं आपका वह पात्र मुझसे कहाँ गुम हो गया है। मैंने सारा दिन खोजा है, मेरे घर पर भी नहीं है, मेरी दुकान पर भी नहीं है, नौकरों से पूछताछ की है, पर फिर भी मुझे आपके बर्तन का पता नहीं लग पा रहा है। अब जैसी आप आज्ञा करें मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तब सेठ जी की बात सुनकर संत जी थोड़ा रुष्ट होकर कहने लगे, आपने मेरा पात्र गुम कर दिया है। आपको पता है वह भगवान की सेवा का पात्र था, और जो भगवान की सेवा का पात्र होता है वह भगवान का पार्षद होता है। आपने भगवान की सेवा का पार्षद ही गुम कर दिया है। अब बताओ मैं भगवान की सेवा किस प्रकार करूँगा। सेठ जी कहने लगे, हे संत जी, आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अब संत जी ने सेठ जी का जीवन सुधारने के लिए एक बड़ी सुंदर युक्ति निकाली। वह सेठ जी से कहने लगे, भगवान की सेवा का एक पात्र गुम हो चुका है, अब भगवान की सेवा में दूसरा पात्र होना चाहिए। अब पात्र तो मिल नहीं रहा है, एक काम कीजिए, आप ही भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाइए। भक्त देवानंद जी की बात सुनकर वह सेठ जी कहने लगे, हे संत जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अब तो वह सेठ भक्त देवानंद जी का शिष्य बन गया। जैसे ही शिष्य बना, भक्त देवानंद जी उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आए और घर के मंदिर की ओर इशारा करते हुए दिखाने लगे, देखो जो उस दिन पात्र मैंने आपके पास गिरवी रखाया था, वह पात्र अपने आप मेरे स्थान पर पहुंच चुका है। जब सेठ जी ने यह चमत्कार देखा, वह संत जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, हे महाराज, यह चमत्कार कैसे हुआ। भक्त देवानंद जी कहने लगे, यह चमत्कार परमात्मा की कृपा से हुआ है। दयालु परमात्मा अपने पात्र का कभी त्याग नहीं करते हैं। अब तुमने भी उनकी शरण ली है, वह कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे। धनी सेठ जी संत जी की यह बात सुनकर आत्मगिलानी से भर गए। वह रोते हुए भक्तराज से कहने लगे, हे भक्तराज, मुझे क्षमा करो। उस दिन जब आप मेरी दुकान पर आए थे, मैंने आपका अपमान किया था, मैंने आपका निरादर किया था, पर मुझे तो पता नहीं जिसकी सेवा में भगवान स्वयं उपस्थित हो, मैंने उसका ही अपमान कर दिया। हे नाथ, मुझे क्षमा करो। सेठ जी की बात सुनकर भक्त देवानंद जी कहने लगे, अपने मन को इतना भारी ना करो। आज के बाद यह प्रण ले लो, हमारे गांव में जो भी संत महापुरुष आएंगे, जो अतिथि आएंगे, तुम सच्चे भाव से उनकी सेवा करोगे और परमात्मा के चरणों में अपने इस जीवन को समर्पित कर दो। मैं सच कहता हूँ, परमात्मा तुम्हें अपना ही बना लेंगे। भक्त देवानंद जी की बात सुनकर सेठ जी ने अपने जीवन को भक्त और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो अपने भक्तों का मान रखने के लिए परमात्मा अनेक लीलाएं करते हैं। तो ऐसे लीलाधारी परमात्मा के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।